good morning, students. Students, now today we'll start a new chapter, chapter 16. Some people never die. Some people never die means to say कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मरते हैं. ठीक है. In this chapter we'll talk about the some celebrities. Okay, as in this first module we'll discuss about the Abraham Lincoln and Mahatma Gandhi. Okay, student, मैं जो आपको थोड़ा सा इसके टाइटल से इस चैप्टर का जो टॉपिक है मेन सम पीपल नेवर डाई उससे रिलेटेड कुछ चीज बताती हूँ. देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता है, वो इवन वो डेड भी हो चुके होते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे से इनको जानते हैं. जैसे हमने कभी महात्मा गांधी को नहीं देखा, अब्राहम लिंकन को नहीं देखा है ना, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Out of millions and millions of people in the world, there are only a few who became great. Okay? इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, बहुत सारे हम लोगों को इंक्लूड करते हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जो होते हैं वो ग्रेट बनते हैं. ठीक है. They may be rulers, religious leaders, social workers, scientists, or others who improve the lives of the people by their teaching or work. ठीक है. दे मे बी अ ग्रेट, वाई दे आर मे बी अ ग्रेट, वाई दे आर सम रूलर्स, रिलीजियस लीडर, है ना, सोशल वर्कर्स, साइंटिस्ट और अदर जिन्होंने बहुत कुछ ऐसा करा है या उनकी जो टीचिंग्स हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम करे हैं. ठीक है. तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो ग्रेट होते हैं, महान बनते हैं, और दे नेवर डाई. तो इन्हीं के ऊपर हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है सम पीपल नेवर डाई. नाउ कम टू हियर, आई जस्ट हैव सम क्लिक्स टू इन माई लैपटॉप हियर. देखो, महात्मा गांधी हैं, हमने कभी नहीं देखे हैं, बट देयर हिज ग्रेट डीड्स वी ऑलवेज हर्ड, है ना. तो हमें उनके जो महान काम है उनके बारे में हमेशा हमें पता है. ठीक है. देन अब आप देखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम सबको पता है, मर चुके हैं, देखा नहीं है, लेकिन हम फिर भी हमें ऐसा लगता है. एपीजे अब्दुल कलाम है, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, है ना, इंडियन साइंटिस्ट हैं. तो इस तरीके जो ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, इन्हीं के लिए हम कहते हैं कि सम पीपल नेवर डाई. अब नाउ सी, दिस इज अ जगदीश चंद्र बोस. ठीक है. इन्होंने इन्वेंटेड करा था, है ना, तो इन्वेंशन करे थे. तो इस तरीके से जो ग्रेट सोल्स होती हैं, जो ग्रेट लोग होते हैं, इन्हीं के बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड आज ये चैप्टर है. ओके, सो विल स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द अब्राहम लिंकन. स्टूडेंट्स देखो, यहाँ ये राज कपूर हैं, इज अ वेरी ग्रेट एक्टर, है ना. इनके बारे में हमने सुना है, इनकी मूवीज हमने देखी है, बट वी इन एक्चुअल लाइफ वी हैवंट सीन हिम, है ना. तो कभी हमने इनको देखा नहीं है. हम बहुत छोटे थे और अभी आप लोग बहुत छोटे हो, लेकिन इनके नाम से आप वेल नोन हो. इसी तरीके से ये सेलिब्रिटीज होती हैं जो बहुत फेमस होती हैं. ठीक है. अब देखो, ये हैं, है ना, तो इनको आपने कभी देखा है ना. भगत सिंह हैं, आपने कभी नहीं देखा, है ना, बट इनके बारे में इतना सब कुछ सुना है कि आपको लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो. ठीक है. तो इन्हीं के बारे में आज हमारा चैप्टर है और हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज अब्राहम लिंकन से. ठीक है. तो अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन ईयर 1809. ठीक है. अब्राहम लिंकन कब बॉर्न हुए थे? 1809 में, इन अ वेरी पुअर फैमिली इन द यूएसए. यूएसए की बहुत पुअर गरीब फैमिली थे, उसमें अब्राहम लिंकन बॉर्न हुए थे. ही स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स इन देयर वर्क. उनका जो बचपन था, चाइल्डहुड होता है बेटा बचपन, मीन्स जब आप बहुत छोटे होते हो उस स्टेज को हम कहते हैं चाइल्डहुड. ठीक है. जो उनका चाइल्डहुड था वो कैसे स्पेंड हुआ था? अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में. उनके पेरेंट्स कहीं काम करते थे तो उसी काम को करवाने में उनका चाइल्डहुड जो था वो निकल गया. ही अटेंडेड स्कूल फॉर लेस देन 1 full year इन हिज एंटायर लाइफ. एंटायर मीन्स होता है होल लाइफ. ओके, मतलब आप देखो, आप 1 year स्कूल जाते हो, आपकी एक क्लास पास होती है, देन यू विल कम नेक्स्ट सेशन, यू विल कम इन 6th क्लास, है ना. तो आपका पूरा 1 year आपने पढ़ाई करी. लेकिन जो अब्राहम लिंकन थे, उनकी पूरी जिंदगी में वो पूरे 1 साल स्कूल नहीं गए. ठीक है. मतलब 1 year भी उन्होंने अपने स्कूल का कंप्लीट नहीं करा. लेटर ऑन ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर. बट बाद में वो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल लॉयर बने. क्यों बने? देखो बेटा, ही हैड अ ग्रेट डिजायर टू लर्न एंड एनकरेज बाय हिज स्टेप मदर टू रीड एंड राइट.
उनके मन में एक बहुत इच्छा थी पढ़ने की, और उनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने उनको इनकरेज करा, उनको मोटिवेट करा पढ़ने और लिखने के लिए। ही रेड द फ्यू बुक्स ही कुड गेट ओवर एंड ओवर अगेन। उनके पास कुछ बुक्स थी जो उन्होंने बार बार पढ़ी। ठीक है, देखो पढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक विल पावर आप में होनी चाहिए। ठीक है, एट द एज ऑफ 22 ही सेटल इन द स्टेट ऑफ इलिनॉइस। आफ्टर ट्राइंग हिज हैंड ऑफ वेरियस जॉब ही बिकेम अ लॉयर। उन्होंने बहुत सारी जॉब करी और उसके बाद वो क्या बने, एक सक्सेसफुल लॉयर बने। एट द एज ऑफ 25 ही वॉज इलेक्टेड टू द इलिनॉइस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसी तरीके से यूएसए का इलिनॉइस हाउस होता है, तो वो वहां पर 25 ईयर्स एज में उनको उसके लिए चुना गया। अच्छा, when he was elected for this post, at that time slavery was common in the USA. Slavery means होता है slave. Slavery किससे आया है वर्ड? slave से। slave होता है बेटे, आप हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, नौकर, ठीक है, या दास। तो उस समय जो स्लेवरी थी वो यूएसए में बहुत कॉमन थी। लिंकन वाज अगेंस्ट दिस स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी कौन था, देखो मैं बताऊं, स्लेव्स जो होते थे वाज अ कॉमन इन यूएसए। पीपल फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका के लोग हुआ करते थे, हु वर कॉल्ड नीग्रोज और ब्लैक, जो दिखने में कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, है ना, जिनको हम नीग्रोज भी कहते हैं। उनको जो व्हाइट लोग हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे, अपने घर स्लेव बना के रखते थे, मीन्स नौकर बना के रखते थे। दे कुड बी बॉट एंड सेल्ड इन द मार्केट। उनको बेचा जाता था और खरीदा जाता था मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो साउथ अफ्रीकन्स को, नीग्रोस को एज ए स्लेव अपने यहाँ ट्रीट करते थे। उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। ठीक है, उनसे बहुत घंटों तक काम करवाया जाता था। उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी। बट जो लिंकन थे वो इस स्लेवरी के अगेंस्ट में थे। लिंकन किसके अगेंस्ट में थे? स्लेवरी के अगेंस्ट में थे। देखो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको आप बहुत केयरफुली सुनो। ये सब चीजें आपके फिलहाल्स ट्रू फॉल्स में आएंगी। और अभी मैं आपको एक अनसीन पैसेज भी दूंगी जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है, दिस मेड हिम वेरी अनपॉपुलर इन द साउदर्न स्टेट ऑफ द यूएसए वेयर पीपल फेवर्ड स्लेवरी। अब देखो, जो लिंकन थे वो 25 ईयर्स एज में क्या हुए, इलिनॉइस हाउस के रिप्रेजेंटेटिव चुने गए और वो स्लेवरी के अगेंस्ट में थे। ठीक है, मीन्स दास प्रथा के। ओके, तो जिस वजह से ही बिकेम अ वेरी अनपॉपुलर, मीन्स उनको पसंद नहीं किया गया। साउदर्न स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए के साउदर्न स्टेट में वो बहुत अनपॉपुलर, एक तो पॉपुलर हो गया, बहुत फेमस, अनपॉपुलर हो गया मीन्स जिसको पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, साउदर्न स्टेट ऑफ यूएसए के जो स्टेट्स थे उनमें उनको अनपॉपुलर हो गए क्योंकि वो स्लेवरी के, वो लोग जो थे वो स्लेवरी के फेवर में थे। ठीक है, इन 1860 लिंकन वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ठीक है, अब इन 1860 में जो लिंकन थे, ही वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फर्स्ट टाइम। ठीक है, आफ्टर हिज इलेक्शन मीन्स उनके इलेक्शन होने के बाद मेनी स्टेट्स इन द साउथ ब्रोक अवे फ्रॉम द यूएसए। साउथ देखो उनके अगेंस्ट में क्यों था, क्योंकि साउथ के जो लोग थे वो स्लेवरी को फेवर करते थे। मींस वो लोग जो नीग्रोज और जो ब्लैक लोग थे उनको स्लेव बना के रखते थे, इसलिए वो लिंकन के अगेंस्ट में थे। और जब लिंकन प्रेसिडेंट बन गए तो वो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे जो साउथ के स्टेट थे वो यूएसए से अलग हो गए, उन्होंने अपने को अलग स्टेट घोषित कर दिया। They would form a separate nation, और उन्होंने एक सेपरेट नेशन बना लिया, अपना अलग ही नेशन बना लिया। This lead to a war between northern and southern state। अब इस तरीके से जब यूएसए का साउथ पार्ट जो था वो अलग हो गया यूएसए से, तो नॉर्दर्न स्टेट और साउदर्न स्टेट में एक तरीके से वार छिड़ गई। वार मीन्स युद्ध हो गया। ठीक है, विच लास्टेड 4 years, जो कि कितने ईयर्स तक चला, ये जो वॉर थी वो कितने ईयर्स तक चली स्टूडेंट्स? 4 years तक चली। इट इज कॉल्ड द अमेरिकन सिविल वॉर, और इसको किस नाम से जाना गया? अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से जाना गया। अब ये वॉर हुई क्यों थी? क्योंकि
एज ए प्रेसिडेंट लिंकन जो थे वो इलेक्ट हो चुके थे, वो चुने जा चुके थे, ठीक है। तो जो साउदर्न स्टेट्स जो थे, जो लिंकन के अगेंस्ट में थे, उन्होंने अपने आप को यूएसए से अलग कर लिया, ठीक है। इस वजह से जब वो यूएसए से अलग हुए तो नॉर्दर्न स्टेट और साउदर्न स्टेट में एक तरीके से सिविल वॉर शुरू हो गई, ठीक है। और ये 4 इयर्स तक चलती रही। इस वॉर को नाम दिया गया अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। The war was won by the northern states backed by Lincoln and the USA remained as a united country. अब ये जो वॉर खत्म हुई तो इसमें जीता कौन? इसमें नॉर्दर्न स्टेट ही जीता। और लिंकन ने क्या करा? लिंकन ने दोबारा से एक यूनाइटेड स्टेट बना दिया, यूनाइटेड कंट्री बना ली। मीन साउथ के जो पार्ट्स अलग हुए थे उसको भी दोबारा से अपने आप यूएसए में इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। Even before the war ended, Lincoln made an announcement giving freedom to the 3 million slaves in the USA. ठीक है, means to say अभी जब वॉर खत्म ही हुई थी तभी लिंकन ने अनाउंसमेंट करा और उन्होंने फ्री कर दिया कितने स्लेव्स को? 3 मिलियन स्लेव्स को उन्होंने फ्री कर दिया, ठीक है। And 2 years later, the law was passed being 2 years later, अब आप हम यहाँ बुक्स में देखते हैं स्टूडेंट, है ना। 2 years later, a law was passed बैनिंग स्लेवरी इन द यूएसए। और 2 साल बाद, उनके इलेक्शन के 2 साल बाद दोबारा से जो स्लेवरी थी वो बैन हो गई। लिंकन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम, और लिंकन जो थे वो दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। ही वांटेड पीपल टू फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन अ पीस एंड यूनाइटेड। उन्होंने लोगों से कहा कि आप जो भी पास्ट था, जो भी गर्जेस थे एक दूसरे के लिए, उसको भूल जाओ और हम सबको शांतिपूर्वक एक साथ रहना चाहिए। We made plans to remove the differences between the northern and southern state. हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोगों के बीच में हैं उन्हें हमें भूल जाना चाहिए, है ना। और दोनों ही नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट्स को दोबारा से एक साथ मिलकर इस कंट्री को आगे बढ़ाना चाहिए। बट बिफोर he could carry out this plan, he was shot dead by a supporter of the southern state. लेकिन ये अगर वो अपने प्लान्स कैरी ऑन करते, बहुत सारी उन्होंने प्लान्स बनाए थे जिसको वो आगे फॉरवर्ड करते, उससे पहले ही जो सॉर्दर्न स्टेट के लोग थे उनमें से किसी ने अब्राहम लिंकन को शूट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब्राहम लिंकन जो थे, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, ठीक है। एंड ही वाज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन 1809, ठीक है। इतना गरीब होते हुए भी, पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी, उनके अंदर एक विल पावर थी अपने को पढ़ाने की। तो उन्होंने बुक्स पढ़ी, जो उनकी बुक्स उनको कोई दे दिया करता था, उसी को बार बार पढ़ पढ़ के वो इतना पढ़ गए कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने, ठीक है। नाउ द सेकेंड सेलिब्रिटी विल डिस्कस अबाउट द महात्मा गांधी, ठीक है। आप सबको पता है महात्मा गांधी नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2 अक्टूबर 1869। वो कब बॉर्न हुए हैं? 1869 में, ठीक है। आप ये डेट्स प्लीज ध्यान रखो। अब्राहम लिंकन की बॉर्निंग डेट है 1809 और गांधी जी की बॉर्निंग डेट है 1869। मीन्स जब लिंकन फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे उसके 9 इयर्स बाद जो थे महात्मा गांधी बॉर्न हुए, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर इन गुजरात। वो कहाँ बॉर्न हुए थे? पोरबंदर एक जगह है गुजरात में, ठीक है। गुजरात तो आपको पता है इंडिया का एक स्टेट है बहुत अच्छा बड़ा, वहां ये बॉर्न हुए थे। एट द टाइम द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। जब वो इंडिया में बॉर्न हुए महात्मा गांधी तो उस समय ब्रिटिश का रूल था हमारे इंडिया पे। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। उन्होंने, ये बहुत पढ़े लिखे थे स्टूडेंट्स, तो इन्होंने लॉ करी थी इंग्लैंड से। ही देन वेंट टू साउथ अफ्रीका, और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए, ठीक है। एंड बिकेम अ सक्सेसफुल लॉयर, और एक बहुत बड़े सक्सेसफुल लॉयर बने। साउथ अफ्रीका वाज आल्सो रूल्ड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम। और साउथ अफ्रीका भी क्या था स्टूडेंट? जैसा इंडिया पे ब्रिटिश रूल करते थे, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश का ही उस समय रूल हुआ करता था, ठीक है। नाउ विल स्टडी समथिंग, वन पैराग्राफ फ्रॉम योर बुक हियर। The black of South Africa and Indian living there were badly treated by the British. देखो,
अफ्रीका में भी ब्लैक्स हैं और इंडियंस को भी ब्लैक्स ही कहा जाता है। तो ये ब्रिटिश के थ्रू बहुत बुरी तरह से बैडली ट्रीटेड, मतलब उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था। गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस अनजस्टिस। गांधी जी ने डिसाइड करा कि मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। ही डेवलप्ड हिज ओन मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द अनजस्टिस, और उन्होंने अपना ही एक अलग मेथड मीन्स उन्होंने अपनी एक अलग विचारधारा बनाई कि मैं इसके खिलाफ कैसे लड़ूंगा। ही अपोज इनजस्टिस बाय यूजिंग द नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। उन्होंने एक मेथड निकाला, दिस इज नॉन वायलेंट मीन अहिंसा। अहिंसा के थ्रू उन्होंने प्रोटेस्ट करा, विरोध करा। प्रोटेस्ट मीन्स बेटा विरोध करना, विरोध करा किसका? इस अनजस्टिस का। दिस मेथड वाज कॉल्ड सत्याग्रह, और ये मेथड क्या कहलाया गया? सत्याग्रह। सत्याग्रह इन संस्कृत मीन्स, देखो संस्कृत में सत्याग्रह का मीन्स क्या होता है? देखो सत्य, इसको ब्रेक करेंगे सत्याग्रह को, तो सत्य मीन्स ट्रुथ होता है, ट्रुथ एंड फ्रेमनेस, ठीक है। हिज मेथड वाज सक्सेसफुल एंड ही बिकेम अ वेरी वेल नोन इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, ठीक है। और उनका ये जो मेथड था वो बहुत वेल नोन हुआ, लोगों ने बहुत पसंद करा। इसी वजह से वो साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ही जगह बहुत सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 20 years इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। गांधी जी अपने 20 साल बाद मतलब उन्होंने साउथ अफ्रीका में 20 साल स्पेंड करने के बाद वो इंडिया वापस आ गए। He decided to continue his struggle against the unjust British rule in India using the weapon of सत्याग्रह। उन्होंने डिसाइड करा कि वो इंडिया में भी अपने सत्याग्रह के थ्रू ही ब्रिटिश के रूल को अपोज करेंगे, ठीक है। He launched his non-cooperation movement in India in 1920, ठीक है। उन्होंने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बनाया 1920 में। गांधी जी वाज अरेस्टेड, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और गांधी जी के बहुत सारे लोग जो थे उस समय फॉलोवर बन गए। People silently opposed the British and did not become violent even when beaten by the police. देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, आप कॉपरेट करना किसी चीज को बंद कर दो तो वो नॉन कॉपरेशन हो जाता है। इस मूवमेंट में क्या था, जितनी भी जो विदेशी चीजें थी उसका बहिष्कार कर दिया गया था इंडियंस के थ्रू, ठीक है। तो एक तरीके से एक कॉपरेशन करना हमने बंद कर दिया था ब्रिटिशर्स को। और अगर ब्रिटिश मारते भी थे बहुत सारे लोगों को, ब्रिटिशर्स ने बहुत वायलेंटली मारा भी, ब्रूटली उनको वो करा, फिर भी लोग जो थे वो चुपचाप साइलेंटली पोस्ट करते थे, ठीक है। गांधी जी वाज अरेस्टेड बट द ब्रिटिश वाज सून फोर्स्ड टू रिलीज हिम। आफ्टर दिस मूवमेंट गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ब्रिटिश को बहुत ज्यादा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना फोर्स करा गया कि उन्हें महात्मा गांधी को छोड़ना पड़ा। इंडिया बिकेम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल से फ्री हो गया कब? 15 अगस्त 1947। हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं स्टूडेंट्स 15 अगस्त को। ये डेट आप प्लीज बहुत अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। तो हमें आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। गांधी जी वाज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है गांधी जी की प्रैक्टिस का। गांधी जी अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे। अनटचेबिलिटी हिंदी में कहते हैं बेटा छुआछूत, मीन्स कास्टिज्म, ओके, इन इंडिया। He did a lot for the untouchables. उन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं, बहुत सारे काम जो थे अनटचेबल्स के लिए करे, मीन जिनको हम अछूत मानते हैं। Whom he called हरिजन्स, जिनको हरिजन्स कहा जाता है और पीपल ऑफ गॉड कहा जाता है। उन्होंने उसको पीपल ऑफ गॉड को, जो हमारे लोअर कास्ट में आते हैं उन लोगों को हम लोग अनटचेबल्स मानते हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने बहुत सारे उनको यूनाइटेड करने के लिए काम करे, ठीक है। तो लोगों को बोला कि वो अनटचेबल्स नहीं है, दे आर द पीपल ऑफ गॉड। वो भगवान के ही, जैसे तुम भगवान ने तुम्हें बनाया है वैसे ही उन लोगों को बनाया है, तो उनसे दूरी मत बनाओ, ठीक है। He also worked, now look at here, he also worked for Hindu-Muslim unity in India. उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के लिए भी बहुत सारे काम करे। And was heartbroken when India was partitioned into India and Pakistan.
वो उनको बहुत खराब लगा एक तरीके से जब इंडिया का पार्टीशन हो गया और इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। गांधी जी was shot dead on 30th January 1948 by a person who did not like his method। ठीक है, और गांधी जी के ही एक शिष्य थे, बट उनको गांधी जी का जो ये मेथड था, जो ये प्रैक्टिसेस थी, वो पसंद नहीं आई और उन्होंने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को शूट कर दिया। गांधी जी इज रिमेम्बर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ ग्रेट सोल। गांधी जी को पूरे संसार में जाना गया एक ग्रेट सोल के नाम से। ही इज कॉल्ड महात्मा गांधी, और उनको क्या कहा गया? महात्मा गांधी कहा गया, महात्मा गांधी कहा गया। महात्मा मीन्स द ग्रेट सोल, महात्मा का मीन्स होता है ग्रेट सोल। ठीक है, अब देखो, डिड यू नो, सो impressed was Rabindranath Tagore with Gandhiji's work for the uplift of the poor and downtrodden that they decided to call him Mahatma or the Great Soul। महात्मा जो नाम दिया था स्टूडेंट्स, वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे महात्मा गांधी के जो वर्क थे, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड महात्मा। महात्मा मीन्स होता है अ ग्रेट सोल। ठीक है, तो इस वजह से हम आज भी महात्मा गांधी जी को इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट एक मीन्स देखो, हमने अब्राहम लिंकन को नहीं देखा, महात्मा गांधी को नहीं देखा है, इंदिरा गांधी को नहीं देखा, जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा, सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा है, फिर भी हम इन लोगों को जानते हैं। Student, I'll just start off with a new practice in your worksheet. I'll just give you one passage with a picture. I think this practice I have given on last worksheet also. मैंने last worksheet में भी आपको दिया था picture और उसके नीचे एक passage दिया था. In that passage I have given some questions to you. है ना, इस पैसेज में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे विच यू हैव टू सॉल्व, और यही प्रैक्टिस हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ भी पैसेज और कोई भी एक पिक्चर से रिलेटेड पैसेज दूंगी, उसको आपको सॉल्व करना है, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ योर CBSE। ये आप प्रैक्टिस आपकी जो है वो 10th 12th के एग्जाम में इसी तरीके से अनसीन पैसेज की तरह से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। So it is my request and my suggestion to you all कि वो अनसीन पैसेज जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप प्लीज अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और कोई भी अगर उससे रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस क्वेरी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन प्लीज टू बी वेरी positively you have to send your worksheets. Okay, so have a nice day, take care.